इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ने के बाद आज हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस पे। समाकलन की विधियाँ क्यों ज़रूरी है। जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा उससे कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही का इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब अगर हमने सारे क्वेश्चंस या जितने और भी क्वेश्चंस हैं उनके इंटीग्रेशंस करने हैं तो हमने इंटीग्रेशन करने की टेक्निक ढूंढनी है। जैसे कल कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीधे नहीं हो रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके इस टाइप में कुछ किया होगा तो हमने इंटीग्रेशन कर लिए थे। यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी वो उससे थोड़ा टिपिकल सी होगी, डायरेक्ट उसने होना नहीं है, और जो टेक्निक हमने कल तक ढूंढी थी उनसे किसी ने होना नहीं है, उनसे नहीं हो पाएंगे ज़्यादातर। तो तब उनको इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन के जो मेथड है वो डिस्कस कर रखे हैं। मतलब मेथड क्या हो गए, इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए जो टेक्निक है वही मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस का नाम है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जनरली हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है बाय पार्ट्स, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, और तीसरा है हमारा खंडशः समाकलन। अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तीनों विधियों से हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए पर्टिकुलर मेथड ही होगा, दूसरे मेथड से नहीं होंगे वो। तो ये मेन पार्ट है इंटीग्रेशन का। तो शुरू करते हैं हम लोग और आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है इन कंपैरिजन टू अदर 2 टॉपिक्स। तो इस सब्स्टिट्यूशन में भी सबसे पहला नाम है आपका एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस क्या है तो और कैसे हमने इसका यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देने हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन देने हैं, एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन देने हैं। अब एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देने हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा होगा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी है। हमने पढ़ा इसका इंटीग्रेशन होता है tan 1x। ठीक है, ये डायरेक्ट है। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ना हो कि और ये क्वेश्चन हो जाता 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन करो। अब जो हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होगा जिसके लिए होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ इतना क्या है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमने यूज़ करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब फिर क्वेश्चन दिमाग में ये चल रहा होगा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि किससे करना है किसी क्वेश्चन को। तो इसका आंसर ये है कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले आपने देखना है कि डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेशन हो जा रहा है नहीं हो रहा है। अगर उससे हो जा रहा है तो इंटीग्रेशन कर दो, प्रॉब्लम ख़त्म। बट अगर डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और उस सब्स्टिट्यूशन में बोल रहा हूँ, पहला सब्स्टिट्यूशन है एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखो कि एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उससे नहीं जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास हम दूसरे स्टेप में हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है इसका इंटीग्रेशन। अब सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसा पढ़ देता हूँ, 1/1 + x² 2x dx, ऐसा पढ़ दिया मैंने। 1/1 + x² 2x dx। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, तो मैं यहाँ पे जरा एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 1 + x² जो है डिनोमिनेटर है, इसको मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूट करो। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा, तो यही सब्स्टिट्यूशन है। तो 1 + x² को मैंने पुट कर दिया t, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है तो सारा क्वेश्चन t के टर्म में जाएगा। ठीक है, तो
अब यहाँ पे 1 + x² इक्वल टू टी, तो यहाँ पे भी t आएगा सब जगह, मतलब x कहीं आएगा ही नहीं, तो x को हटाना है और हमने t को इन्वॉल्व कराना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में आपके पास इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी चलेगा, तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन तो आता है। तो 1 + x² इक्वल टू टी, तो जरा इसमें दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, t के रेस्पेक्ट में। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का आता है 2x dx/dt और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1। ओके, ये जो आपने लिखा है इसको थोड़ा सा इस टाइप में लिख दो, 2x dx इक्वल टू ये dt यहाँ क्रॉस में भेज दो, ऐसा लिख दिया। तो हमने क्या किया, 1 + x² इक्वल टू टी पुट किया, दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूट कर रखा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ऐसा आया। फिर मैंने ऐसा लिख दिया 2x dx इक्वल टू dt। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे ध्यान रखना है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे तो इस पार्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं, हमने लिखना है इतना इक्वल टू टी, तो इतना dx इक्वल टू dt, ध्यान रखना है, ये नहीं लिखना है। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया था। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² को आपने t पुट कर रखा है t, और 2x dx की जगह क्या लिख दो, dt। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/t का इंटीग्रेशन। तो अब ये इंटीग्रेशन करने लायक हो गया है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे लायक बना दिया है। तो क्या करना आपने पढ़ रखा है 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता है log x, तो 1/t का हो जाएगा आपका log t प्लस का c। इंटीग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब वापस t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, 1 + x², तो log ऑफ 1 + x² प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो सब्स्टिट्यूशन में पहला एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करके ऐसा देखेंगे कि इंटीग्रेशन करने लायक हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इंटीग्रेशन करने लायक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x dx, इसका इंटीग्रेशन करना हमने। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। अब ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, log x का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम, तो मैं इस log x को जरा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्यों log x को, तो log x इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, और यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करना, तो dx/dt इक्वल टू 1। तो आपको बताया था ये स्टेप नहीं लिखना है, तो आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। बस अब ये क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, log x को आपने t पुट कर रखा, तो आ जाएगा t² और इतना पार्ट आ जाएगा आपका dt। अभी जो t² है ये इंटीग्रेशन का पहला वाला फॉर्मूला हो गया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे है t की पावर 2 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा t³ प्लस का c, और इंटीग्रेशन हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म। अब वापस t की वैल्यू रख दो, तो log x की पावर 3/3 प्लस का c, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट, ये दो एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गए होंगे। जरा इस पे आते हैं, इस पे भी बाद में आते हैं, इस पे आते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ tan−1 x ओवर 1 + x², इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों ने। तो जरा सोचो, e⁻ में किसका इंटीग्रेशन मालूम है, हमें केवल e⁻ में e⁻x का मालूम है, तो e⁻ tan−1 x का नहीं मालूम। तो थोड़ा बहुत अब यहाँ से आपको समझ में आने लग गया होगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो e⁻ अगर x रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते, बट e⁻ tan−1 x है तो नहीं मालूम, तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है अभी कि tan−1 x को t पुट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा फिर से मैंने ऐसा लिख दिया, e⁻ tan−1 x इंटू 1/1 + x² dx। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही लिखो, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने डायरेक्ट ही लिखना है। ओके, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं tan−1 x को t पुट कर दिया मैंने,
टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो आपने पढ़ रखा है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डी एक्स बाई डी टी, तो आपने लिख देना है डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो क्या हो गया, जहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है उसकी जगह तो लिख देना आपने टी, और इतने की जगह 1/x² डी एक्स की जगह लिख देना है डी टी। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर टी होता है, और t की जगह t की वैल्यू वापस रख दो, तो t की वैल्यू है e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस का c। तो ऐसे समझने आपने, सपोज करो यहाँ पे साइन इनवर्स x रहता और अपॉन में रहता √1 - x², तो समझ गए होंगे आप। साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 1/√1 - x² dx इक्वल टू डी टी, तो बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद आपने इस टाइप से इंटीग्रेशन कर देने हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ज़रा इन एग्जाम्पल की समरी बता देता हूँ। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं, तो समरी ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या सब्स्टिट्यूशन देना है। मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो जनरली जो क्वेश्चंस होंगे उनमें 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें 2 कंपोनेंट होंगे। जैसे इसमें एक 2x है, एक 1 + x² है, इसमें log x है, एक x है, इसमें e टू द पावर टेन इनवर्स x है, एक इतना है। 2 कंपोनेंट जनरली ना। इसमें क्या करना आपने, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप सब्स्टिट्यूशन है तो 2 कंपोनेंट है, तो अगर पहले को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा बैलेंस हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने इतने को सब्स्टिट्यूट किया, बाकी का बैलेंस हो गया। log x को सब्स्टिट्यूट किया, ये बैलेंस हो गया। टेन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट किया, ये बैलेंस हो गया। अगर एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा बैलेंस हो जा रहा है तो वो अप्लाई कर दो, मतलब पहले को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा बैलेंस हो जा रहा है तो पहले को ही सब्स्टिट्यूट करो। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तो दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके पहला बैलेंस हो रहा होगा। ऑलमोस्ट ऐसे ध्यान रखना हमने कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आगे बढ़ाने हैं। तो एक को सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करो। बट हर जगह ऐसा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं किसी को भी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो कोई बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसमें एक पार्ट और आगे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको बाद में, इस पर बाद में इनको अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2x नहीं होता और केवल x होता, तो अब सब्स्टिट्यूट करके वो बैलेंस नहीं हो रहा था। अब बैलेंस नहीं हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, देखो डिनोमिनेटर में 2 डिग्री है और अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो उसने 1 में आना है। आपको पता है पोलिनोमियल में अगर 5 डिग्री का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो 4 डिग्री में आएगा। तो यहाँ पे अगर इतने का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं तो वो x में आ जाएगा। कांस्टेंट नहीं है, 2x चाहिए था, तो कांस्टेंट इधर उधर करके हम ला सकते हैं। मतलब 2 नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बस अगला पार्ट ये रह गया आपका कि बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये देखो कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो मेन वेरिएबल है, वेरिएबल बैलेंस हो जा रहा है, नहीं हो रहा है कांस्टेंट, तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे यही रहता, मान लो यहाँ पे 2x dx इक्वल टू डी टी, यहाँ पर नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे तो केवल x dx था, x dx है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख देना है x dx इक्वल टू हाफ ऑफ dt। तो अब क्या होता है, x dx की जगह आप dt/2 लिखते और 1/2 कांस्टेंट था, बाहर आ जाता, 1/2 बाहर, और तब इसका आंसर यही रहता log t हाफ ऑफ log ऑफ 1 + x²। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो ये देखो कि वेरिएबल बैलेंस हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, कांस्टेंट तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो इसी टेक्निक को अब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना हमने। ये जो 3 क्वेश्चंस और छोड़ रखे हैं यहाँ पे क्या है, x √ इतना। अच्छा आपको पता है पावर 2 है, अगर 2 पावर का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 पावर आएगा x, और x यहाँ पे है, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसको ऐसा कुछ पढ़ लो, √1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू x dx। अब क्या करो, जो अंडर रूट के अंदर है 1 + 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू t, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अब डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है बाहर, और x² का करेंगे तो 2x, तो सीधे लिख देता हूँ मैं 4x। यहाँ पे dx/dt इधर 1 आता, तो आपको बता रखा है 4x dx इक्वल टू dt लिख देना है। बट यहाँ पे 4x नहीं, यहाँ पे तो x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4x dx इक्वल टू dt है तो x dx इक्वल टू 1/4 ऑफ dt, ऐसा हो जाएगा।
अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट कर रखा है तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, और बाकी आ जाएगा 1/4 ऑफ डी टी, और 1/4 बाहर, और आपको पता है अंडर रूट ऑफ टी को मैं टी की पावर हाफ लिख सकता हूँ डी टी, और क्योंकि पहले पार्ट में आपने इंटीग्रेशन कर लिए हैं तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टी की पावर हाफ का लिख देंगे हम टी की पावर हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2 ओवर 3/2, तो 3/2 प्लस का सी, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 1/6, और टी की जगह टी की वैल्यू वापस रख दो तो आ जाएगा 1 + 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का सी। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो समझ गए होंगे आप, बैलेंस नहीं हो रहा है लेकिन वेरिएबल बैलेंस हो जा रहा तो कर दो, कांस्टेंट अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। एक ये है cos √x/√x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है cos √x/√x। अब यहाँ पे भी देखो cos में हमें किसका इंटीग्रेशन मालूम है, cos x का, तो ये थोड़ा सा खराब कर रहा होगा cos x, तो आप क्या करो √x को t पुट कर दो, √x = t। √x का जो डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट ध्यान रखना, बहुत बार आएगा √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x dx = dt। अब यहाँ पे तो इतना है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता था cos √x × 1/√x ऑफ dx। अब 1/√x ही हमें, इस √x से √x कैंसिल मत कर देना, ये एंगल वाला है, मतलब cos थीटा है, जैसे cos 45 डिग्री, तो कैंसिल नहीं करना है, तो इस 2 को क्रॉस में भेज दो तो आ जाएगा 1/√x dx = 2 dt, ऐसा बन गया। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या होगा, cos √x की जगह t पुट करो, √x की जगह, कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी जगह t पुट मत कर देना, अगर t पुट भी कर दिया तो यहाँ पे फिर t आएगा और t कैंसिल कर देगा इसको, ठीक है। तो cos t और इधर आ जाएगा 1/√x dx की जगह 2 dt। अब ये जो 2 है तो कांस्टेंट बाहर, और आपको पता है cos t का इंटीग्रेशन sin t या माइनस sin t 2 sin t प्लस का c, और t की जगह t की वैल्यू रख दो तो sin 2 sin √x प्लस का c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन, और x³ - 1 की पावर 1/3 × x⁵ dx, इसका इंटीग्रेशन करना हमने। यहाँ पे और प्रॉब्लम इन दोनों से थोड़ा हाई लेवल की आ गई। इन दोनों में क्या है कि अगर मैं किसी को भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो बैलेंस कुछ नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट तो छोड़ो, जैसे इतने को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x² आएगा, और इतने को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x की पावर 4 आएगा, ना तो यहाँ पे x² दिख रहा होगा ना x की पावर 4 दिख रहा होगा। तो बस धीरे धीरे सीखना आपने। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पावर 1/3 है तो इसी को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। और जो इसका डिफरेंशिएशन है x², तो इस x5 को ब्रेक करके बन जाएगा, मतलब x³ - 1 to the power 1/3 x³ × x² dx। x की पावर 5 को ऐसे पढ़ लो, समझ में आने लग गया होगा, ठीक। अब क्या करो, x³ - 1 को t पुट कर दो, x³ - 1 इतने को t पुट कर दो, तो इतने का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² dx = dt। क्या 3x² dx को बैलेंस करना है, बैलेंस करना आपने x² dx को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x² dx = 1/3 ऑफ dt। तो नाउ दिस क्वेश्चन बिकम x³ - 1 इज t to the power 1/3, इतने की जगह लिख देना आपने dt, इतने की जगह dt/3 सॉरी। अब यहाँ पे x³ बचता है, और आपको सब्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में बताया था मैंने, अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो सारा क्वेश्चन t में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन दे रखा है यहाँ पे x³ की वैल्यू, अगर x³ की वैल्यू निकालूंगा मैं तो आ जाएगा t + 1, ऐसा बन गया आपका। अब ये 1/3 बाहर, और ये जो t to the power 1/3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो t to the power 1/3 × t, 1/3 + 1 3 1 4/3, तो पहला आ जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt।
और अब तो मुझे उम्मीद है आप इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 1/3 t की पावर 4/3 प्लस वन तो 3 1 7/3 होगा शायद ने, 7/3 ओवर 7/3, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 7/3 प्लस ये t की पावर 1/3 प्लस 1, तो 3 1 जा 3 4/3 t की पावर 4/3 प्लस का c। अब देखो 3 कॉमन करके इस 3 को कैंसिल कर देंगे और t की जगह t की वैल्यू x³ - 1 पुट कर देंगे आप लोग, तो x³ - 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 3 कॉमन करके 3 भी कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो आएगा x³ - 1 की पावर 7/3 ओवर 7 प्लस x³ - 1 की पावर 4/3/4 प्लस का c। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इन कुछ एग्जाम्पल से आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया होगा कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है। समरी क्या है, सब्स्टिट्यूट करो, बैलेंस करो, एक को सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे को बैलेंस करो, बैलेंस हो जा रहा तो सब्स्टिट्यूशन दे दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखो कि सब्स्टिट्यूट करके जो वेरिएबल हो बैलेंस हो जा रहा है, नहीं हो रहा कांस्टेंट, तुम अपने आप बैलेंस कर लेंगे। 4 इंटीग्रेशन ये लिखे मैंने, √(x) × x+1, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, चौथा लिखा है। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेशन रहता तो बताओ कैसे करते इसको। पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस √x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर हाफ, और तब कैसे करना है आपको पता है। बट अगर प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि ऐसा है, यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मल्टीप्लाई करके उटपटांग सा बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोशिश करना है ऐसा बनाने का बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, और आपको ऐसा बता रखा था एक को सब्स्टिट्यूट करो, दूसरा बैलेंस करो। यहाँ पे तो मैं किसी को भी सब्स्टिट्यूट करूँगा, बैलेंस नहीं होगा, बट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट किसको करना है, जो अंडर के अंदर है। हमारा टारगेट है इसको ऐसा बनाने का। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि x+4 को मैंने t पुट कर दिया, जहाँ पे x+4 उसकी जगह t, तो x का डिफ्रेंसिएशन dx, 4 का 0, और यहाँ पे आ जाएगा dt, तो dx = dt आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, dx की जगह तो मैंने dt लिख दिया, x+4 की जगह मैंने √t, x+4 की जगह t तो है √t। अब यहाँ पे x है, इस x को कैसे करना है तो आपको बता दिए पीछे। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन में जाता हूँ तो x की वैल्यू t-4, x की वैल्यू आ जाएगी t-4, और बस। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया होगा, मैं इस √t को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आएगा t की पावर 3/2 - 4 √t, और तब इजीली हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसके बाद आप लोग खुद करेंगे, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। सेम सिचुएशन इन प्रॉब्लम में भी है। मान लो ऐसी सिचुएशन होती तो हम लोग इसको अलग अलग स्प्लिट करते हैं, x/√x 4/√x, x/√x ऊपर √x हो जाता, √x का इंटीग्रेशन आपको निकालना आता है x की पावर हाफ करके, और ये आ जाता 4/√x, तो इसका डायरेक्ट कर देते 1/√x का 2√x, तो इसका तो हो जाएगा। बट अगर प्रॉब्लम ऐसी होती कि x/√x+4, तो कैसे करना है, तो अब आप समझ गए होंगे पहले वाले एग्जाम्पल में। जो ये क्वेश्चन है इसको ऐसा बनाने का, और ऐसा बनाने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, x+4 = t वही, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आनी थी t-4, मैंने एग्जाम्पल पे x+4 ही लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सब्स्टिट्यूशन देना है यहाँ पे, और तब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। नीचे तो आ जाएगा √t, और यहाँ पे x की जगह आ जाएगा t-4, और बाकी आ जाएगा dt। तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू x+4 लिख देंगे। तो ये पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चंस बताए, उन क्वेश्चंस को अगर आप लोग चाहे तो एक ही स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है और वैलिड स्टेप होगा वो। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इनको एक ही स्टेप में ख़त्म करने का। टेक्निक क्या है, ये लिखे मैंने यहाँ पे,
अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर लिख देना आपने एफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस का c। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है जो हमने अब तक पढ़ा सब्स्टिट्यूशन में, उसकी समरी है। ज़रा यहाँ पे देखो, मान लो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था तो मैंने एफ एक्स को टी पुट कर दिया। एफ एक्स को टी पुट करेंगे तो बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स भी है, तो ये पूरा डी टी हो जाएगा, ये टी की पावर एन, अरे पूरा डी टी हो जाएगा। टी की पावर एन का आपको पता है टी की पावर n+1 ओवर n+1 होता, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा होता तो यही सिचुएशन है। देखो इसको पढ़ लो एफ एक्स और ये पढ़ लो एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो इतने का डिफरेंशिएशन ये है और इतने का ये है, तो अगर मैं इस पूरे को टी पुट करता हूँ तो ये पूरा डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तब टी लिख नहीं रहा हूँ मैं, और ये पूरा डी टी, टी डी टी, टी की पावर 10, और तब आना इसने टी की पावर 11/11, और टी की जगह ये चीज़ है एक्स की पावर 4 + 6 एक्स की पावर 11/11, ऐसा बन जाएगा बाई सब्स्टिट्यूशन। तो क्यों ना हम इसको, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करने की सोचेंगे। तो एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका इंटीग्रेशन आपने ऐसा लिखना है। फिर से अगर 1 ओवर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसा आता है, तो देखो अगर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था और आपने एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करा t, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का c। तो ऐसे आप ये भी समझ गए होंगे e टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मान लो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो एफ एक्स को t पुट कर दो, तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है इंटीग्रेशन। ऐसे ही ये लिखा है मैंने यहाँ पे साइन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मान लो साइन एफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमने एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट किया और ये बैलेंस हो गया, और अगर ये बैलेंस हो गया तो ये बन गया साइन टी और बाकी डी टी। साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी प्लस का सी। तो ये मैंने कुछ एक लिखे हैं, जितने आपने फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, उन सब के लिए आप खुद लिख सकते हो, बाकी के ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपकी समझ में भी आएगा। तो ज़रा इन पे बेस्ड क्विकली कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और पीछे के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया आप उनको भी कर सकते हैं इनसे, बट ये तब करना जब आपको पहले वो बेसिक बातें आ जाए कि कैसे हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x ओवर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं 1 ओवर e टू द पावर, यहाँ पे माइनस था, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dx। अब ध्यान दो, अगर मैं इतने को टी पुट करता हूँ तो ये बैलेंस हो रहा होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का होता है माइनस e टू द पावर माइनस x, तो बैलेंस हो रहा होगा। तो इतने को टी पुट करें, बैलेंस हो गया, तो ये हो गया 1/t और बाकी dt। 1/t का होता है log t, डायरेक्ट लिखो ये वाला कंसेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। अगले वाले को देखना है तो इसको भी देखो, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पे लिख दो e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x dx। अब इसका आंसर डायरेक्ट ये मत लिख देना इतना इक्वल टू लॉग ऑफ इतना। डिफरेंशिएशन आपको आता है, अगर मैं इतने को इतने का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो e टू द पावर 2x का आपको पता है 2 इंटू e टू द पावर 2x आता है, और अगले का आएगा माइनस 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2x। तो इन दोनों से 2 कॉमन करके, तो ऊपर तो e टू द पावर 2x ऐसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, या बैलेंस करने के लिए आपको बताओ dt/2 पीछे जो आपको बताए थे। तो ये हो गया। अब क्या हो गया, ये इतने को अगर मैं t पुट करता हूँ तो ये पूरा बैलेंस हो रहा होगा, तो ये यही वाली फॉर्म बन गई फिर से 1/t और बाकी 1/fx, और ये हो गया f डैश x। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे आप हाफ ऑफ log ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस का c। तो ऐसे करके करने हैं आपने ये प्रॉब्लम। तो इसको ज़रा समझो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर का x है, अच्छा दोनों इनटू में है तो इस x को किसी के साथ भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस होता तो दोनों में लिखता मैं,
तो इनटू में तो इस x को मैंने इसके साथ लिख दिया, थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना आपने। तो x + 1 ओवर x dx। अब फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ x + log x, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, तो x/x होगा 1 और 1/x, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x dx। अब ध्यान दो, x + log x होल स्क्वायर 1 + 1/x dx। ज़रा ध्यान दो, अगर इतने को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अगर ये fx है ये ब्रैकेट, तो ये f' है, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1/x। तो ये सिचुएशन बन गई पहली वाली, fx की पावर n इंटू f' dx। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आंसर आता है fx की पावर n + 1 ओवर n + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा x + log x की पावर 3/3 प्लस का c। तो समझ में आ रहा होगा आपको ये, ठीक। और ऐसे ही अगर इस पे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इतने को अगर मैं t पुट करूँगा तो इतने का डिफरेंशिएशन पूरा ये बन रखा ऊपर, x की पावर 10 का ही होता है, 10 की पावर x का ही होता है। उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते होंगे। तो फिर से ये वाली सिचुएशन हो गई। तो अगर अब मैं इसमें ऐसे नहीं लिखा कि 1 बाई इतना और इतना एक साथ, इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ x की पावर 10 + 10 टू द पावर x प्लस का c। समझ जाएंगे आप लोग। इसको देखो, अगर मैं इसको t पुट करता हूँ 1 + sin x को, तो ये बैलेंस हो रहा होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो गया 1 ओवर √ fx और ऊपर f'। 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया था आपको, 1/√x का 2√x। तो अगर आप चाहे तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√1 + sin x प्लस का c, ठीक। और नहीं समझ में आया तो इसको t पुट करना, ये बैलेंस हो जाएगा, तब आएगा 1/√t। 1/√t का भी अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो 2√t, t की वैल्यू वापस लिख देनी है। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम तो t की पावर ½ करके तब भी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। और इसका अगर करना हमने, तो इसमें देखो आप सब्स्टिट्यूट करो, कुछ बैलेंस ही नहीं होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करने लायक है? या तो 1 + 10x, कुछ भी नहीं है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करना है। बोला आपको कि इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो हमने इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है मॉडिफाई करके। तो 1/1 प्लस इस 10x को लिख दो sin x/cos x। इसके बाद आपने लिख देना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, एलसीएम आएगा, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस sin x और ऊपर आ जाएगा cos x dx। इसके बाद आपने इस cos x को cos x प्लस cos x लिख देना, मतलब आपने इस cos x को पढ़ देना है 2 और 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से 2 कैंसिल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन करने लायक बनाने के लिए। तो लायक कैसे बनाना है इसको, नालायक को? 1/2 cos x प्लस cos x ओवर cos x प्लस sin x। अब यहाँ पे लायक बनाने के लिए आप sin x इसमें ऐड भी कर दो और sin x इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ऐसा कर दिया आपने। इससे क्या होगा, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, मतलब इसको एक पढ़ो और इसको एक पढ़ो, तो इतना बाई इतना तो सेम बाई सेम कट के 1, और इतना बाई इतना तो इसको अलग अलग लिख दो। तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x, इतने का इंटीग्रेशन। अब बस अब आपका आंसर आ गया है 1/2। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा प्लस, और इसमें देखो अगर मैं इसको fx पढ़ रहा हूँ तो पूरा f' dx है। cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा 1/fx f'। ये दूसरा वाला फॉर्मूला, पता नहीं क्यों दूसरा बहुत बार आ रखा है इन सब में। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/fx f' का आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x और प्लस का c। तो ऐसे करना आपने इसका इंटीग्रेशन। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा था और तब हमने यहाँ तक कर रखा है। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको ऐसा पढ़ दिया कि 1/x पढ़ दिया और 1/x का इंटीग्रेशन लिख दो log x log ऑफ इतना नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस हो गया तब तो लिख सकते हो। मान लो यहाँ sec² x dx रहता तो तब लिख सकते थे, क्योंकि 1 + 10x को t पुट कर दिया, sec² x dx = dt हो गए, तो 1/t और बाकी dt।
तब लिख सकते थे log, बट यहाँ पे sec स्क्वायर x dx नहीं है तो आपने ऐसे करना है। तो ध्यान रखना, मैं आपको पीछे के क्वेश्चन से भी कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो आपने ऐसे करके करने हैं ये क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस और आप खुद करेंगे। एक है 1/1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन, एक है 1/1 प्लस कॉट x का इंटीग्रेशन और 1/1 माइनस कॉट x का इंटीग्रेशन। 3 इंटीग्रेशंस और करने हैं आप लोगों ने इसके। तो इन टॉपिक के अंदर सब्स्टिट्यूशन में पहला सब्स्टिट्यूशन आपको बताया मैंने यूजिंग एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में पहले मैंने बेसिक बातें बताई। दूसरा मैं आपके पास इन पे भी आ गया। इन पे तब आना जब आप उन सब बेसिक चीज़ों को सीख गए होंगे, और इनमें आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो इंटीग्रेशन इस टाइप से आप पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन समझ गए होंगे। बाकी तब हम आगे सीखेंगे।